नमस्कार, राकेश की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गमछे की और ट्रेड डील की, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की। सबसे पहले बात करते हैं गमछे की। साथियों, अभी हमने हाल ही में बिहार चुनाव देखा और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की एनडीए की एक अप्रत्याशित जीत का हम साक्षी बने हैं कि किस प्रकार बिहार में इस बार एक बम्पर जीत एनडीए की हुई है। और इस बम्पर जीत में एक जो सबसे बड़ा हिट फार्मूला रहा वो रहा गमछा। जी हाँ, गमछा जो हमारे स्थानीय बिहार के स्थानीय लोगों का एक परिचय है। गमछा हर कोई हम रखते हैं, खास करके यूपी बिहार के हमारे जो लोग हैं वो गमछा उनका एक प्रतीकात्मक चिन्ह है। और इसी गमछे को अपनी पहचान बनाते हुए प्रधानमंत्री ने न सिर्फ गमछा को घुमाया, लहराया, बल्कि ये एक संदेश भी दिया कि हम आवाज़ बने अपने स्थानीय उत्पादों का, वोकल फॉर लोकल। और यही हिट रहा भाजपा की और बिहार जो चुनाव हुआ था उसमें कि प्रधानमंत्री ने किस प्रकार खाली गमछा घुमाया और एक गमछा घुमाने के बाद बिहार चुनाव में ये संदेश साफ साफ चले गया कि भाई इस बार गमछे की खूब बिक्री होगी। और वही हुआ कि और जब गमछे की बिक्री होने लगी तो जो हमारे स्थानीय मजदूर कारीगर जो हमारे उत्पाद था स्थानीय गमछा, उसकी खूब बिक्री हुई, करोड़ों में बिक्री हुई। और यही तो वोकल फॉर लोकल आवाज़ बनना था हमें अपने स्थानीय उत्पादों का। और प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे हैं कि हम पर जब दबाव बनता है तो हम इसी तरह अपने जो 140 करोड़ भारतीय हैं उनका साथ लेकर हम चलते हैं, क्योंकि एकता में ही बल होता है। और हमने ये सिद्ध कर दिया है कि जब हमारे ऊपर में इतना बड़ा टैरिफ लगा था, और खैर टैरिफ की बात हम बाद में करेंगे, हम अभी फिलहाल बिहार इलेक्शन की बात करते हैं कि किस प्रकार बिहार इलेक्शन में प्रधानमंत्री के गमछे ने बहुत बड़ा काम करा। और उसके बाद जब भाजपा मुख्यालय में ये जीत का जश्न मनाया गया वहाँ पर दिल्ली में, तो प्रधानमंत्री जब अपनी गाड़ी से उतरे तो उतरते साथ ही उन्हें गमछा ही घुमाया था। तो ये गमछा ने कमाल कर दिया। तो इसी प्रकार मनोज तिवारी का एक गाना भी बहुत हिट रहा था कि हाँ हम बिहारी है, थोड़े संस्कारी है। ये गीत भी बहुत हिट हुआ था और बीजेपी मुख्यालय में ये गीत भी बज रहा था। तो प्रधानमंत्री एक तरह के एक सिंबॉलिक संदेश देते हैं, एक सांकेतिक वो एक दिशा दे देते हैं और उस पर अमल होता है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीनों पहले कि मालदीव के साथ हमारा संबंध कुछ खटास सा हो गया था और पर्यटन उद्योग पर जब असर इसका कब पड़ा, जब प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के दौरे पर चले गए, कुछ नहीं किया, वही सांकेतिक सिंबॉलिक तट पर घूम लिए। उसका असर ये हुआ कि मालदीव लोग जाना छोड़ दिए और वहाँ पर पर्यटन उद्योग पर उसका बड़ा असर पड़ा। लास्ट में मालदीव रास्ते में आ गया। तो प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के जरिए भी बहुत कुछ कह देते हैं, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात करते हैं और वही कुछ होते आया है। ये एक दृढ़ इच्छा शक्ति और एक प्रबल नेतृत्व, ठोस नेतृत्व का ही ये एक जीता जागता उदाहरण है कि हम कहाँ किस दिशा में बढ़ रहे हैं। ट्रेड डील, जी हाँ, ट्रेड डील की बात करते हैं कि किस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने हम पर 50% पेनल्टी के साथ टैरिफ लगा दिया था। और अब एक निगोशिएशन चल रहा है। बहुत कुछ जो कॉफ़ी है, चाय है और ऐसे कई उत्पाद है, इस पर बातचीत हुई है और इस पर जो एग्जम्पशन मिलने की भी खबर आई है कि इस पर से एग्जम्पशन मिल गया। मतलब ये है कि ये जो हमारे जो यहाँ से जो हम उत्पादक हमारे हैं तो उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। ट्रेड डील हो रहा है, बातचीत चल रही है। पहले चरण का बातचीत बहुत सकारात्मक रहा है। तो प्रधानमंत्री तो हमेशा से ही इस पर रहते हैं। दूसरी बात, अभी अगर हम अक्टूबर की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच एक रक्षा डील भी हुआ है कुआलालंपुर मलेशिया में। 31 अक्टूबर को ये डील हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। और इस डील के तहत सैन्य सहयोग बढ़ेगा, दोनों देशों की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग और सेना अभ्यास करेंगी। जॉइंट प्रोडक्शन यानी दोनों देश मिलकर हथियार, रक्षा उपकरण और नई तकनीक बनाएंगे। टेक्नोलॉजी साझाकरण की जब बात करते हैं तो अमेरिका भारत को अपनी कुछ एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। सूचना और खुफिया जानकारी साझा करेंगे दोनों देशों के बीच एजेंसियां। तो इस तरह से ये जो मामला है अमेरिका के साथ, वो मामले में हमने 140 करोड़, मतलब प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ देशवासियों के हित को सर्वोपरि रखा। और उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था कि हम अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम हैं। हम अपने किसानों, हम अपने भारतीय नागरिकों, हम अपने मछुआरों, हम अपने किसानों और इनका जो अनहित कभी नहीं होने देंगे। और अब
उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार बातचीत के टेबल पर अमेरिका और भारत के बीच एक जो संबंध में खटास आ गई थी, वो संबंध फिर से पटरी पर आने लग गया है। और जो टैरिफ वॉर है, इस पर भी आने वाले दिनों में काफ़ी हद तक छूट मिल गई है। आने वाले दिनों में इसका भी असर हमें देखने मिलेगा, क्योंकि एक बार चलते चलते मैं फिर से वो एक बात दोहराऊंगा कि ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, जो झुकेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।